Hello students, welcome to our YouTube channel. How are you all? I hope you all are healthy and safe. So students, अपने आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर 3। तो आप सभी अपनी बुक्स अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपने चैप्टर की रीडिंग कर सकें और चैप्टर को और अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 एनिमल्स। इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अलग अलग जानवरों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और कैसे वो एक साथ रहते हैं ग्रुप्स में और वो क्या करते हैं और उनकी कैसी लिविंग हैबिट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, चलिए अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करें। There are so many species of animals in the world. The entire animal world may be classified into 5 types. They are amphibians, reptiles, mammals, birds, and insects. The animals that live both land and water, have moist skin and no scales on body are amphibians. पूरे वर्ल्ड में बहुत तरह की स्पीशीज़ आपको एनिमल्स की देखने को मिलेगी, यानी बड़े ही तरह के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी एनिमल्स को 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है, जिनका क्या नाम दिया गया है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, पानी में भी और ज़मीन पर भी, यानी कुछ समय तक वो पानी में भी रहते हैं और कुछ समय वो ज़मीन पे भी रहते हैं। दोनों जगह रहने वाले एनिमल्स को एम्फीबियंस बोला जाता है। रिप्टाइल्स यानी ज़मीन पे रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं। मैमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। बर्ड्स जो कि उड़ते हैं हवा में और वो बच्चों को जन्म ना देकर क्या ले करते हैं, एग ले करते हैं। और इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, जो एनिमल्स जो हैं पानी और ज़मीन दोनों पे रहें, मैंने आपको बताया उन्हें क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस। ठीक है, इनकी स्किन थोड़ी हमेशा मॉइस्ट यानी गीली सी रहती है, पर इनकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स नहीं होते। स्केल्स का मतलब जैसे आपने फिशेस की बॉडी में देखा होगा, उन पे छोटे छोटे स्केल्स बने हुए होते हैं, उस तरह के स्केल्स इनकी बॉडी पे देखने नहीं मिलते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनिमल्स लिविंग इन ग्रुप्स। एनिमल्स जो ग्रुप्स में रहते हैं, लिविंग ग्रुप्स टुगेदर। सम एनिमल्स लिव विद अदर्स ऑफ देयर ओन काइंड। कुछ एनिमल्स जो हैं वो ग्रुप में रहते हैं, यानी वो अपने एक जैसे एनिमल्स एक तरह का ग्रुप बना के रहते हैं, जैसे एंट्स, हनी बीज एंड बम्बल बीज एंड वैस्प्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज दे लिव टुगेदर इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। जैसे चींटियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, ये जो ऐसे इंसेक्ट्स हैं इनको सोशल इंसेक्ट्स बोला जाता है, क्योंकि ये एक तरह की वो ग्रुप बनाकर रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खियों का छत्ता, वो सारे एक ग्रुप में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक तरह के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में रहते हैं, इसलिए इनको सोशल इंसेक्ट्स बोला जाता है। कुछ बर्ड्स जो हैं वो भी अपनी कॉलोनीज़, यानी कि ऐसे हमारी जरा कॉलोनी घर नहीं एक साथ बना लेते वो, बट ग्रुप्स में रहना उनकी उनकी ग्रुप को बर्ड कॉलोनी बोला जाता है। दे लिव एंड मूव इन ग्रुप्स मेनली फॉर द। अब ऐसा क्यों है, उन्हें ग्रुप्स में रहना क्यों पड़ता है, इसके हमें कुछ कारण दिए हैं। पहला कारण है प्रोटेक्शन, यानी अपने बचाव के लिए। जो वीक एनिमल्स होते हैं जैसे कि मछलियाँ, पक्षी जो होते हैं, ये छोटे छोटे एनिमल्स को खा लेते हैं और ये इधर से उधर घूमते रहते हैं ग्रुप्स में। लेकिन अकेले अगर ये रहेंगे तो इनको डर लगा रहता है हमेशा अपनी जान का, लेकिन अगर ये ग्रुप्स में होते हैं तो ये काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं और ये अपने आप का बचाव कर सकते हैं अगर इनके ऊपर किसी भी एनिमी ने, यानी किसी भी दुश्मन ने अटैक कर दिया, यानी किसी और एनिमल्स ने जो कि इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, अगर उन्होंने इन पे अटैक कर दिया तो ग्रुप में होने की वजह से ये अपना बचाव आसानी से कर सकते हैं। लुकिंग फॉर फूड, सेकंड है अपना खाना ढूंढने के लिए, ये ग्रुप में रह के अपना खाना और पानी ढूंढते हैं। अगला है इन कैरिंग फॉर द यंग, छोटे बच्चों का जो लेकर जाना। ग्रुप यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू पेरेंट्स एंड मैनी यंग। ग्रुप में कुछ पेरेंट्स होते हैं, यानी कुछ बड़े जानवर ऐसे होते हैं जिनकी उम्र अधिक होती है और वो पेरेंट्स होते हैं, और उनके कुछ छोटे यंग एनिमल्स यानी उनके बेबीज़ होते हैं। और जो पेरेंट्स होते हैं वो आपस में कोऑपरेट करके सभी छोटे जानवरों की जो है वो केयर करते हैं, उनको आसानी से फूड अवेलेबल कराते हैं और उनकी देख रेख करते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं दूसरे एनिमल्स से। फोर्थ है बिल्डिंग शेल्टर, यानी अपने लिए कुछ बनाना, रहने के लिए जगह। बेयर्स build their shelter together. Living in groups help animals to find or build shelter easier. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो शेल्टर यानी अपनी जगह बना के रहते हैं और ग्रुप में रहने की वजह से वो आसानी से अपनी जगह बना लेते हैं। ठीक है,
लेट अस टॉक अबाउट सम ग्रुप्स ऑफ एनिमल। कुछ एनिमल्स के ग्रुप की बात अब आगे हमें दी गई है। अ ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड अ प्राइड। लॉयंस के ग्रुप को बोला जाता है प्राइड। प्राइड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर अडल्ट लॉयन, सेवरल लायनेसेस एंड देयर कब्स। प्राइड में 2 से अधिक मेल यानी अडल्ट यानी बड़े पूरे मैच्योर लॉयंस हो सकते हैं, बहुत सारी शेरनियाँ यानी लायनेसेस हो सकती हैं, और उनके छोटे जो बेबीज़ होते हैं उन्हें कब्स बोला जाता है, तो वो होते हैं। लायनेस इन अ प्राइड डू हंटिंग। जो उनमें से शेरनी होती हैं वो जाके शिकार करती हैं। जो इंजर्ड लॉयनेस हु इज़ अनेबल टू हंट लिव्स ऑन मीट ब्रॉट बाय द अदर लायनेसेस ऑफ द प्राइड। अगर किसी शेरनी को चोट लग जाती या वो घायल हो जाती है तो बाकी जो शेरनियाँ होती हैं ग्रुप की वो लाकर उसको शिकार देती हैं खाने को, जिन्हें उन्होंने खुद हंट किया होता है। एलिफेंट्स का जो झुंड होता है उसमें 10 या 10 से ज़्यादा फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और उनके छोटे बच्चे होते हैं। जो सबसे बूढ़ी उनमें से ओल्डेस्ट फीमेल इन द हर्ड लीड्स द ग्रुप। जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है, हथिनी, वो उस ग्रुप की लीडर होती है। वो सारे डिसीजन लेती है और बाकी सब उसकी बातें मानते हैं। शी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द अदर मेम्बर्स ऑफ द हर्ड फ्रॉम एनिमीज़। और उस झुंड के बाकी हाथियों को बचाने के लिए वो वो उनकी हेल्प करती है। अगर किसी भी तरह के एनिमीज़ से उनका सामना होता है तो वो बाकी हाथियों की प्रोटेक्शन भी करती है। अ ग्रुप ऑफ ज़ीब्राज इज़ कॉल्ड अ ज़ील। ज़ीब्राज के ग्रुप को ज़ील बोला जाता है। ज़ीब्राज आर ग्रेजिंग एनिमल्स विद अ आई कैचिंग coat of black and white strips. The eldest female leads the herd. Adult males generally live alone or in groups of other males. ज़ीब्रास जो होते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, यानी जो घास चरते हैं ऐसे एनिमल्स। ये काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि इनके ऊपर ब्लैक और वाइट कलर की ऐसे धारियाँ बनी रहती हैं। जो सबसे बड़ी इसमें फ़ीमेल होती हैं वो ग्रुप की लीडर होती हैं। जो एडल्ट मेल्स होते हैं यानी जो इनमें नर वाले ज़ीब्रा होते हैं वो सभी अलग रहते हैं या अपना एक ग्रुप बना के रहते हैं। ज़ीब्रा लिव्स इन अ हर्ड ड्यू टू सेफ्टी रीज़न, अदरवाइज इट वुड बी एक्सट्रीमली वल्नरेबल। ज़ीब्रा जो है वो ग्रुप में झुंड में इसलिए रहते हैं ताकि उनकी सेफ्टी बनी रहे, अदरवाइज़ वो काफ़ी असुरक्षित महसूस करते हैं जब वो अकेले घूम रहे होते हैं। अ ग्रुप ऑफ मंकीज़, गोरिल्लाज और चिंपांजीज इज कॉल्ड अ बैंड। मंकीज़ का ग्रुप, गोरिल्लाज का ग्रुप या चिंपांजीज का ग्रुप को बोला जाता है बैंड। चिंपांजीज ग्रुप में रहते हैं जिसमें वो 15 से लेके 80 तक का ग्रुप उनका हो सकता है। कई बार इनके ऊपर अटैक कर देते हैं चीता यानी लेओपर्ड्स। ऐसे सिचुएशन में जो मेल गोरिल्ला होता है वो बाकी सभी के को प्रोटेक्ट करता है। वो ज़ोरों से चिल्लाता है, दहाड़ता है और मारता है, अपने चेस्ट को हाथ से ऐसे ऐसे मारने लग जाता है। ठीक है, तो वो जो है वो अपने बाकी ग्रुप के मेंबर्स की प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट है बीज ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप कॉल्ड अ स्वार्म। बीज के ग्रुप को बोला जाता है स्वार्म। अ ग्रुप ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को बोला जाता है स्कूल। एंट्स के ग्रुप को बोला जाता है कॉलोनी। अ ग्रुप ऑफ आउल्स इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट। और जो आउल्स होते हैं उल्लू, उनके ग्रुप्स को बोला जाता है पार्लियामेंट। ठीक है, एनिमल्स बिहेवियर। अब एनिमल कैसे बिहेव करते हैं। कुछ होते हैं फ्रेंडली एनिमल्स जो कि आसानी से हमारे दोस्त बन जाते हैं, और कुछ होते हैं शाई एनिमल्स यानी कि वो हमें देखकर, ह्यूमन बींग्स को देखकर इधर उधर छिपने लगते हैं। ठीक है, फ्रेंडली एनिमल्स कौन से हैं। मैंस रिलेशन विद एनिमल्स इज़ वेरी ओल्ड, दे कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। द पेट एनिमल्स रिस्पॉन्ड बेटर टू आवर केयर, लव एंड फ्रेंडशिप। दे नीड आवर लव, केयर एंड जेंटल हैंडलिंग। वी play a lot with our pets. Cats, dogs, horses, cows, elephants, hens, ducks, monkeys etc. are our friends. जो फ्रेंडली मैन, हमारा जो है एनिमल्स के साथ बहुत पुराना रिलेशन है क्योंकि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ और हमने जानवरों का पालन शुरू किया अपनी मदद के लिए, तब से जो है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का एक अच्छा रिलेशन है। जो हमारे पालतू जानवर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं हमारी केयर को। जानवरों को भी हमारे केयर की ज़रूरत होती है, वो हमारे साथ खेलते भी हैं अगर वो हमारे पालतू जानवर हुए तो। कुछ फ्रेंडली एनिमल्स का यहाँ पर आपको नाम दिया है जैसे कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस, काउज, एलिफेंट्स, हेंस, डक्स, मंकीज़, ये सब हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर आते हैं शाई एनिमल्स जो कि हमें देखकर घबरा जाते हैं और शर्मा के इधर उधर भागने लगते हैं। बहुत ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमें देख के ही भागने लगते हैं जैसे हम उनकी तरफ अप्रोच करते हैं। दे डू नॉट वांट टू बी फ्रेंडली विद ह्यूमंस, वो ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहते, जैसे रैबिट, स्क्विरल, गिलहरी, टॉर्टॉइज,
कछुआ, पांडा, डियर, मंकी एंड बियर, ये सब शाई होते हैं नेचर में। ये एनिमल्स हमारे पास नहीं आते जब हम इनके आसपास हों। वी शुड नॉट टीज़, हमें इनको परेशान नहीं करना चाहिए, ना हमें इन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से वो कभी भी हमारे दोस्त नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि आदमियों को देख के वहाँ से भाग जाते हैं, जैसे पैंडा, डियर, रैबिट, मंकी, बियर, ये बहुत शाई होते हैं नेचर में। ये एनिमल्स जो हैं जो अगर आप इन्हें फूड भी दो तो भी आपके पास नहीं आएंगे, इधर उधर भागते रहते हैं क्योंकि ये शाई एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है हनी बीज़। हनी बीज़ जो होती हैं ये इंसेक्ट्स हैं एक तरह के, और ये काफ़ी मिलती जुलती हैं चींटियों और वैस्प से। ये जो है हमें मिलती हर जगह, आपको ये अर्थ पर मतलब हर कंट्री में बीज़ आपको देखने को मिलेंगी एक्सेप्ट अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में बीज़ नहीं हैं। हनी बीज़ जो होते हैं सोशल इंसेक्ट्स होते हैं क्योंकि ये ग्रुप्स में रहते हैं बहुत बड़े। हनी बीज़ में 3 तरह के बीज़ होते हैं, एक होते हैं ड्रोन, वर्कर बीज़ और क्वीन बीज़। ड्रोन बीज़ जो मेल्स होते हैं, क्वीन बी इनमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ अपने उसमें रहती है, जो इनका छत्ता होता है मधुमक्खियों का। और जो वर्कर बीज़ होते हैं ये घूम घूम के जाती हैं और फूलों का रस चूस के लाते हैं, जिससे ये फिर शहद बनाते हैं। ऑब्टेनिंग हनी, व्हेन वी वांट टू गेट, जब भी हमें हनी चाहिए होता है तो बिहाइव जो होता है छत्ता, वो लटकता रहता है पेड़ पर, उसके नीचे आग लगाई जाती है जिसकी वजह से धुएं और जलन से मधुमक्खियाँ वहाँ से उड़ जाती हैं, और जैसे ही वो उड़ जाती हैं हम उनके छत्ते से उनका रस निकाल सकते हैं। हनी बीज प्रोटेक्ट देयर हाइव्स बाय अटैकिंग द पर्सन अप्रोचिंग द बिहाइव विद देयर स्टिंग्स। और अगर हनी बीज को अपना बिहाइव को प्रोटेक्ट करना होता है तो जो आदमी इनके छत्ते के आसपास आता है तो वो उसको डंक मार देती हैं, ठीक है। तो और इनकी हेल्प से ही हमें हनी मिल पाता है। अगला है एनिमल इंटरेक्शन। द ह्यूमन एनिमल बॉन्ड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनिमल्स दैट इट इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियर्स कंसिडर्ड एसेंशियल टू द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ बोथ। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। अब जो इंटरेक्शन का मतलब होता है आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन, ह्यूमन और एनिमल्स का जो आपस में बॉन्ड है वो काफ़ी बेनिफिशियल है, दोनों इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। क्योंकि जब हम जानवरों को पालते हैं तो हम उनकी देख रेख करते हैं, हम उन्हें समय से खाना देते हैं और उनका बचाव भी करते हैं। अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है तो उनका इलाज भी करवाया जाता है, और मनुष्यों को भी इससे फ़ायदा होता है क्योंकि बदले में एनिमल्स जो हैं हमारा डेली वर्क भी करते हैं, और बहुत सारे एनिमल से हमें जो है फूड भी अवेलेबल हो पाता है। मैन ने बहुत समय से एनिमल्स को अपने जो है अच्छे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए यूज़ किया है, ठीक है। ही गेट्स मैनी, हमें बहुत सारी चीज़ें जानवरों से मिलती हैं, जैसे एग्स, मिल्क, सिल्क, हनी, मीट, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से ही मिलती हैं, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके भेज चुकी हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको भेज दूँगी, तो आप सभी उन्हें अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा। चैप्टर की रीडिंग एक बार आपको ज़रूर करनी है ताकि आप सभी की रीडिंग इम्प्रूव हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।